नर्मदेहर देवास जिले में ये सीतावन है। पीछे जो मंदिर दिखाई दे रहा है, जिस पर ध्वज लहरा रहा है, ये महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली है। यहाँ पर आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने तपस्या की थी। वही कवि जिन्होंने विश्व की पहली कविता लिखी थी। एक क्रौंच पक्षी को जब बहेलिये ने तीर मारा था तो उसकी वेदना से द्रवित होकर उन्होंने कहा था, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेक मवधीह काम मोहितम। उस पीड़ा से ये कविता उपजी थी। कविता बहेलिये को दिया गया शाप थी कि ए बहेलिये, कभी तेरी प्रतिष्ठा न हो, कभी तुझे सुख न मिले, क्योंकि तुमने उस पक्षी के जोड़े का वध किया है जो अपने सबसे परम आनंद के क्षणों में था, जो सृष्टि की रचना का काल था, समय था। उस समय तुमने उन्हें तीर मारा है, उनका वध किया है, उन्हें अलग किया है। तो संवेदना के इस धरातल पर महर्षि वाल्मीकि थे। पक्षी और पक्षियों की पीड़ा उन्हें द्रवित करती थी। उन्हीं वाल्मीकि के आश्रय में भगवान राम ने मां सीता को उस समय भेजा जब वे गर्भ से थीं, जब वे पुत्र को जन्म देने वाली थीं। ऐसे समय में महर्षि वाल्मीकि के संरक्षण में मां सीता यहीं पर आईं और यहीं पर उन्होंने लव को जन्म दिया, अपने पुत्र लव को। इन जंगलों में, सीतावन में कभी लव कहीं चले गए होंगे और महर्षि वाल्मीकि को लगा होगा कि वे गुम गए हैं। अब वे सीता मैया को क्या बताएंगे, उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे। इसके बाद उन्होंने कुश से एक और पुत्र की, ठीक उसी तरह जैसे लव थे, उनकी रचना कर दी थी। वे कुश कहलाए। जब लव भी आ गए तो सीता मैया ने कहा कि ये दोनों ही पुत्र मेरे हैं। कुश से पैदा हुए जो कुश हैं उन्हें भी अब रहने दिया जाए। इसके बाद वो लव और कुश की जोड़ी बनी, 2 पुत्र हुए। और यहीं पर, इसी जगह पर महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें शस्त्र की और शास्त्र की शिक्षा दी, दीक्षा दी। उन्हें पूरी तरह से शास्त्र से और शस्त्र से संपन्न किया। इतना अधिक कि जब राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, अपना घोड़ा छोड़ा, तो यहीं पर लव और कुश ने उस घोड़े को रोका, उसे पकड़ा। और जैसा कि कथा है कि हनुमान, वीर हनुमान, लक्ष्मण सहित तमाम जो रामा दल के योद्धा थे, वो यहाँ पर आए और लवकुश से पराजित हुए। यहीं पर महर्षि वाल्मीकि ने लवकुश को राम की कथा सुनाई, राम कथा के बारे में बताया, और बाद में जाकर इन दोनों ने राम के दरबार में ये कथा सुनाई। इस तरह से इस जंगल में, इस सीतावन में लवकुश का एक आधार तैयार हुआ। वे स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में जाने गए, सिर्फ इसलिए कि एक ऋषि, एक तपस्वी और एक संवेदना के परम उच्च शिखर पर पहुंचे व्यक्ति, संत के सानिध्य में वे बड़े हुए थे। और ये स्थान, देवास जिले का सीतावन, इस बात का गवाह है, इस बात का प्रमाण है कि मां नर्मदा के तट पर इसी तरह के तमाम ऋषियों ने तपस्या की है और एक से एक अद्भुत व्यक्तित्व तैयार हुए हैं, चमत्कार हुआ है। सोचें तो लगता है कि जब राम, मां सीता सहित, लक्ष्मण सहित वन को निकले होंगे तो ऐसे ही तमाम स्थलों पर गए होंगे, मां नर्मदा के तीरे भी आए होंगे और उन्होंने देखा होगा, इस स्थल के बारे में जाना होगा, इसकी ऊर्जा को महसूस किया होगा और अपने होने वाली संतान के लिए, भविष्य के पैदा होने के लिए इस स्थल को चुना होगा। उनके हिस्से अपयश भले ही आया हो,
कि उन्होंने गर्भवती सीता को वन भेज दिया, लेकिन ये कौन जानता है कि महर्षि वाल्मीकि के आश्रय में लवकुश ने एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में अपनी तैयारी की बनने की यहाँ पर, जो राम से किसी भी तरह से कम नहीं थे। नर्मदे हर।